नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। मॉरिशस की ओर से प्रधानमंत्री को देश का सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा। लोकसभा में आज त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय समेत 2 अन्य विधेयक पारित कराने की कोशिश करेगी सरकार। विपक्ष की ओर से कुछ अहम विषयों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। त्योहारों से पहले यूपी के संभल में बनाए गए 6 जोन, 29 सेक्टर, त्रिस्तरीय सुरक्षा के लिए पैक की बटालियन तैनात। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए निगरानी। ट्रेन हाईजैक करने के बाद बीएलए की ओर से युद्धबंदियों की अदला बदली के लिए पाकिस्तान सरकार को 48 घंटों का समय। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ओर से 100 से अधिक बंधकों की रिहाई और 16 चरमपंथियों को मार गिराने का दावा। और सुविधा विलियम्स और बैरी वेलमोर के अंतरिक्ष से लौटने की बड़ी उम्मीदें। आज लॉन्च होगा नासा का क्रू 10 मिशन। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के लोगों को उनके राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी आज मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि वो आज के इस कार्यक्रम को लेकर उत्साहित है। इसके साथ ही उन्होंने कल मॉरिशस दौरे के पहले दिन के कार्यक्रम का वीडियो भी साझा किया है। आज हमके मॉरिशस के धरती पर आप लोगन के बीच आके बहुत खुशी होत बात है। समय के साथ भारत और मॉरिशस के रिश्तों की ये मिठास और भी बढ़ती जा रही है। मैं जब भी मॉरिशस आता हूँ तो ऐसा लगता है कि अपनों के बीच ही तो आया हूँ। Mauritius is not just a partner country. For us, Mauritius is family. This bond is deep and strong, rooted in history, heritage, and the human spirit. India always stands with Mauritius. When Mauritius prospers, India is the first to celebrate. आज मॉरिशस एक पेड़ माँ के नाम से भी जुड़ा है। आज मैंने और प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पेड़ भी लगाया है। महाकुंभ विजय संपन्न हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा ये इवेंट मानव जाति के इतिहास का करीब 68 करोड़ लोग वहां आए। तो जिस मुहूर्त में ये महाकुंभ होता है उसी मुहूर्त का ये गंगा जल। ये है मखाना। बिहार का अकेला ही राज्य है जो करीब 80-90% मखाना, और ये न्यूट्रिशन दृष्टि से बहुत ही वैल्यूएबल है।
just awarded me this great honor, it is perhaps fitting that I should also announce to everybody here today that I've asked the President of the Republic to award to you, Sri Modi, the highest award that we have, Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean, very fitting for you. मॉरिशस के लोगों ने, यहाँ की सरकार ने मुझे अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला लिया है। मैं आपके निर्णय को विनम्रता से स्वीकार करता हूं। ये भारत और मॉरिशस के ऐतिहासिक रिश्तों का सम्मान है। अगर विश्व में कोई एक देश है जिसका भारत पर पूरा हक है तो उस देश का नाम है मॉरिशस। हमारे संबंधों की कोई सीमा नहीं है। हमारे संबंधों को लेकर हमारी आशाओं और आकांक्षाओं की कोई लिमिट नहीं है। और आइए आपको सीधे चलते हैं चंडीगढ़, जहां पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति का संबोधन हो रहा है। ये उपलब्धियों के लिए लड़कियों को शिक्षित करने और सशक्त बनाने के लिए महत्व को उजागर करते हैं, क्योंकि ये बाधाओं को पार करके हर क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करती है। ऐसे उत्कृष्ट प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए माता पिता और विश्वविद्यालय की को मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। एक शिक्षित लड़की न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र को विकास की ओर ले जाती है। देवियों और स्वजनों, पिछले 140 से भी अधिक वर्षों में ये यूनिवर्सिटी उच्च शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो चुकी है। एकेडमिक, खेल, अनुसंधान और सांस्कृतिक क्षेत्रों में इस यूनिवर्सिटी ने अपनी अलग पहचान बनाई है। मुझे बताया गया है कि इस यूनिवर्सिटी और इससे संबंधित कॉलेजों में 1,82,000 से भी अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। देश के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। मुझे बताया गया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी लंबे समय से खेल और एक्स्ट्रा करिकुलर उत्कृष्टता के केंद्र रही है। मुझे ये भी बताया गया है कि इस यूनिवर्सिटी ने 17 बार मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीते हैं, जो यहाँ के एथलीट्स के समर्पण और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। यहाँ के विद्यार्थियों मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में पदक जीतकर देश को अत्यंत गौरवान्वित किए। मनु भाकर को मैं और उनके साथियों को मैं राष्ट्रपति भवन में बुलाई थी, उनको सराहना की थी। इस तरह के लड़कियां आने वाले पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। मुझे लगता है लड़कियां पढ़ाई में ही नहीं, खेल कूद और हर क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे आप सबको देख के। इसीलिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं इन सभी उपलब्धियों के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी की पूरी टीम को बधाई देती हूँ। ये सराहनीय है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में विकसित भारत के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अनुसंधान, नवाचार और वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि समाज में योगदान देने के लिए पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी पंजाब यूनिवर्सिटी के कई विद्यालयों ने जहां अनेक युवा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेज को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है। मैं यूनिवर्सिटी के सभी नीति निर्माताओं को कहना चाहूँगी कि यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेज और फ्यूचर रेडीनेस पर अधिक काम करने की आवश्यकता है।
विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जिन विषयों में भी पढ़ाई कर रहे हैं उनमें एप्लीकेशन बेस्ड शिक्षा होनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि सभी विद्यार्थी उसी विषय से संबंधित नौकरियां या उद्यम से चुने जाएं, लेकिन ये आवश्यक है कि जो शिक्षा भी वो यहाँ प्राप्त कर रहे हैं वो उनके जीवन यात्रा में और उनके संघर्षों में उनका सहयोग कर उनकी सहायता कर सके। आने वाले समय चुनौतीपूर्ण होगा और प्रतिस्पर्धा की भावना भी लोगों में बढ़ती रहेगी। इसलिए ये जरूरी है कि हर विद्यार्थी के पास चुनौतियों का सामना करने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट और एडवांस्ड स्किल सेट है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की जानकारी और उनका सदुपयोग करने की क्षमता को अर्जित और निरंतर विकसित करने की जज्बा हो, आपकी सफलता के लिए आवश्यक हो। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे युवाओं में करुणा, संवेदनशीलता और राष्ट्र प्रेम की भावना अवश्य होनी चाहिए। देश और देशवासियों के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना सभी युवाओं का कर्तव्य है। आप जैसे सक्षम युवाओं को देश के पिछड़े और वंचित वर्गों के लोगों के लिए अवश्य कार्य करना चाहिए। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो विकास की यात्रा में पीछे रह गए उनकी ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें भी आगे लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तभी समावेशी और स्थायी विकास संभव हो पाएगा। मुझे विश्वास है कि आप देश और समाज की अपेक्षाओं पर खरे उतरे। प्रिय विद्यार्थियों, ये आप सबके लिए अत्यंत गौरव और सौभाग्य का विषय है कि आपको इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। इस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नोबेल लॉरेंस से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व करने वाली और उत्कृष्ट योगदान देने वाली कई महान विभूतियां समाज को दी है। इस विरासत को आप आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा विश्वास है। आप अपने सपनों को साकार करने के साथ साथ अपने प्रयासों तथा दूरदर्शी सोच के माध्यम से समाज, राष्ट्र और विश्व में प्रभावी योगदान दे सकते हैं। अपनी यूनिवर्सिटी के साथ आपका जुड़ाव समाप्त नहीं होना चाहिए। मुझे आशा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ग्रहण की गई शिक्षा और यहाँ का अनुभव आपको जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में सहायता करेगी। आप भविष्य में इस यूनिवर्सिटी से जुड़ते रहकर भावी पीढ़ी को भी प्रेरणा और मार्गदर्शन देते रहेंगे, ये मेरी विश्वास है। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो पंजाब विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह चल रहा था, जहां पर राष्ट्रपति का संबोधन था और छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अध्यापक की भूमिका के साथ साथ कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने युगांतकारी बदलाव किए हैं, इसका जिक्र भी राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में किया। बढ़ते आगे और बताते हैं कि प्रधानमंत्री की जो मॉरिशस यात्रा है, आज उसका दूसरा दिन है और पोर्ट लुइस में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ देर पहले मॉरिशस के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनसे मुलाकात की है। और मॉरिशस का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है कई मायनों में। मॉरिशस और भारत की दोस्ती के लिहाज से मॉरिशस और भारत एक नया आर्थिक अध्याय लिखने जा रहे हैं और उस लिहाज से अगर हम समझें तो ये यात्रा सतत विकास और सामरिक दृष्टिकोण से बेहद अहम मानी जा रही है। और जब हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की बात यहाँ कर रहे हैं, उनके साथ मुलाकात की, यानी कि जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं उसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके साथ पोर्ट लुइस में मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और सबसे अहम यहाँ पर ये है कि जब हम मॉरिशस की बात कर रहे हैं तो दोनों देशों के जो सांस्कृतिक संबंध हैं वो बेहद प्रगाढ़ है। हमने देखा कि प्रधानमंत्री का रस्मी स्वागत जब वहाँ पर किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उनके स्वागत में भोजपुरी गवई गीत वहाँ गाए गए और वहाँ की सरकारी तंत्र से जुड़े तमाम लोगों से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। आप ये देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष मॉरिशस में जो है उनके साथ प्रधानमंत्री की
मुलाकात होते हुए। कई अहम MOUs हैं जिन पर आज साइन होने हैं और मॉरिशस की ये 2 दिवसीय यात्रा कैसे आने वाले दशकों में मॉरिशस और भारत के लिए सबसे अहम यहाँ पर यह कि 57वां राष्ट्रीय दिवस समारोह, जिसमें पिछले साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया था, इस बार मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की है। ये दोनों देशों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है, क्योंकि ग्लोबल साउथ और भारत के बीच की एक सेतु के रूप में अगर काम कर रहा है तो वो मॉरिशस है। और मॉरिशस हिंद प्रशांत महाक्षेत्र का चमकता हुआ सितारा, जिसे हम मिनी इंडिया भी इसलिए बोलते हैं कि उसके सांस्कृतिक तार यानी सांस्कृतिक बनावट का ताना बाना जो बुना गया है, उसके इर्द गिर्द भारत घूमता हुआ नज़र आता है। और वहाँ पर जो प्रवासी भारतीय मूल के लोग हैं, आपने उनका उत्साह, उनका हर्ष, उनकी खुशी, उनकी अभिभूत कर देने वाली भावना को कल देखा ही था, जिस तरह से प्रधानमंत्री से वो मिले। तो नेता जॉर्जिस पियरे लेस जॉनगर्ड ने प्रधानमंत्री से बात की है, जो इस वक्त नेता प्रतिपक्ष हैं मॉरिशस में। और अहम बात यह है कि इन्हें नेता प्रतिपक्ष 15 नवंबर 2024 को वो इस पद पर काबिज हुए थे और आज उनके साथ मुलाकात होती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि मॉरिशस के दौरे पर हैं और ये आज उनका दूसरा दिन है, प्रधानमंत्री ने दूसरे दिन की शुरुआत मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगन्नाथ के साथ मुलाकात कर की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते आगे खबरों में, होली और रमजान को लेकर यूपी से बिहार तक विवादित बयान देखने को मिल रहा है। इस बार होली खेलने को लेकर दरभंगा की मेयर अंजुम आरा का अजीबोगरीब विवादित बयान सामने आया। दरअसल होली के मद्देनजर बुलाई गई शांति समिति की बैठक में अंजुम ने दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे के बीच होली खेलने पर रोक लगाने की बात कही। इसके बाद अंजुम आरा का चौतरफा विरोध किया जा रहा है। हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमज़ान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना, ये आपने अपना सुझाव रखा है। जी बिल्कुल। विवादित बयान के बाद भाजपा नेता हरिभूषण ठाकुर ने अंजुम आरा पर कार्रवाई की मांग की है। संपूर्ण जगह पर होली होगा, जिनको पसंद नहीं है वो परहेज करें। और राजद और कांग्रेस के लोग, वामपंथ के लोग कहाँ हैं? उनके मुंह में क्यों दही जम गई है? वो जो आग लगाना चाह रही हैं वो आग नहीं लगेगा। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे प्रशासन। होली नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। वहीं जेडीयू के नेता नीरज ने भी कहा कि सभी को अपना त्योहार मनाने का हक है। उन्होंने कहा कि नीतीश के शासन में होली ना मनाई जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक बात कही कि मस्जिद के पास पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाए। जिला प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है, राज्य सरकार संवेदनशील है, राज्य मुख्यालय कार्यरत है और पहले भी
किसी की हिमाकत नहीं हुई है कि माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में कोई सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ दे। अरे होली हो या रमजान हो, सबको मनाने का अधिकार है। चर्चा उर्चा में रहने के लिए लोग बयान देते हैं। अमन चैन तो डीएम और एसपी की जिम्मेवारी है। उत्तर प्रदेश के संबल में होली के त्यौहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। जिले में कुल 6 जोन और 29 सेक्टर बनाए गए। हर एक में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। जिले में 3 स्तरीय सुरक्षा के लिए पहले की तरह पीएससी बटालियन तैनात की गई। इसके अलावा 24 घंटों सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरा लगभग 250 की संख्या में हमारा लगा हुआ है और उसके अतिरिक्त लगभग 100 से 150 हम प्रत्येक जो पर्व होता है उस पर अतिरिक्त लगाते हैं नगर पालिका परिषद की ओर से। उसके साथ में ड्रोन से एक बार निगरानी हमारी हो चुकी है और एक बार हम ड्रोन से निगरानी और करेंगे। फ्लैग मार्च भी डीआईजी सर के नेतृत्व में हमारा हुआ था और बाकी नियमित रूप से कप्तान साहब का और हमारा फ्लैग मार्च नियमित रूप से चलता है। तो सब लोग साथ हैं और सबका सहयोग है और पूरे सौहार्द के साथ ये होली बनेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और होली का त्यौहार आने में बस कुछ ही दिन शेष हैं और बाजारों में खरीदारी के लिए आप देख सकते हैं उन्हें पूरी तरह से सजाया गया है। रंग, पिचकारियाँ, गुब्बारों की कई किस्में बाजार में मौजूद है। वहीं मिठाई की दुकानों पर भी स्वादिष्ट गुजिया की मांग बढ़ गई है। कैसी है बाजार की रौनक, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। तो रंगों का त्यौहार होली आने को है और उसको लेकर के बाज़ार जो हैं वो भी पूरी तरीके से सज चुके हैं और मैं इस पहाड़गंज के बाज़ार पे हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि होली की जो दुकानें हैं कई सारी सजी हुई हैं। अब आप देखिए यहाँ पर होली के आपको अनार मिल जाएंगे, ऐसे रंग मिल जाएंगे जिससे कि आप जब आप उसको फोड़ेंगे तो उसमें से रंग निकलेंगे। इसी प्रकार के और भी कई सारे बम हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं जिसमें से रंग निकलते हैं। कैप्सूल हम देख रहे हैं यहाँ पर रंगों के, वो यहाँ पर हैं। इसके साथ साथ स्प्रे भी हमने देखे हैं कि स्प्रे भी यहाँ पर रखे गए हैं। कई सारे टैंकर्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। पिचकारियों की अलग अलग वैरायटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जो बच्चों के लिए काफ़ी आकर्षण का विषय होती है, बच्चों के लायक डोरेमोन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो हथौड़ा हाथी हमने देखी, गन वाली हमने जो देखी यहाँ पर। और कलर्स में भी आप देखेंगे तो कई सारे ब्रांड हैं, अलग अलग ब्रांड के यहाँ पर कलर्स रखे गए हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो। हालांकि बाज़ार में सबसे ज़्यादा मांग जो है वो ऑर्गेनिक रंगों की है। पिचकारी की जितने वैरायटियाँ हैं सब रखें। अबीर, गुलाल यही और स्प्रे जो है यही सब पसंद करते हैं। कलर तो 420 रुपये कलर होता है। कलर तो सारे कलर हैं हमारे पास। इस टाइम बहुत वैरायटी है, एक से एक बैच, मतलब कलरों में, गुलालों में, और जैसे बच्चों के स्प्रे होते हैं, स्प्रे वाले बम होते हैं, जैसे गुलाल निकलते हैं। एक से एक बेस्ट डिजाइन है मेरे पास। और जैसे भी आपको पिचकारियों में भी डिजाइन बहुत है। कई सारे गुब्बारे यहाँ पर रखे गए हैं जिसका यूज़ आप करते हैं पानी भर के मारने के लिए। जो बच्चे गुब्बारे का यूज़ करते हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और निश्चित तौर पर जो मिठाइयों की दुकानें हैं वहाँ पर भी जो गुजिया है उसका भी जो स्वाद है वो आप जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण होता है। और उसको लेकर के भी दुकानों में गुजिया जो मिठाई की दुकानें हैं वहाँ पर बननी शुरू हो गई हैं और लगातार जो ख़रीदार है वो भी आ रहे हैं। और अगले 2 दिन तक ये जो त्यौहार है होली का, उसको लेकर के तैयारियां जो हैं लोग करेंगे और बाज़ारों की जो रौनक है वो देखते ही बनती है। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। चलिए, तो अगर आपने खरीदारी नहीं की तो शुरू कर दीजिए, होली में कुछ ही दिन बाकी हैं। फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।